सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है ये यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेके एसएसबी और भी जो बाकी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 है उसके बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? क्या जो ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट से इंडिया के उनमें जो पर कैपिटा मंथली कंजप्शन स्पेंडिंग है वो हाईयर है देन नेशनल एवरेज? स्टेटमेंट 2, जो रूरल एवरेज मंथली कंजप्शन स्पेंडिंग है पर पर्सन क्या वो डिक्रीज़ हुआ है 2023-24 में फ्रॉम 2022-23? यहाँ जो एवरेज मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर है बिटवीन रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स ये इंक्रीज़ हुआ है 2023-24 एंड फ्रॉम 2022-23। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नन। इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ये ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स में बेटर नहीं है, ये वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स में, ठीक है। साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में जो पर कैपिटा मंथली कंजप्शन स्पेंडिंग है वो हाईयर है नेशनल एवरेज से, ठीक है। अगर हम बात करें रूरल एवरेज मंथली कंजप्शन की तो ये इंक्रीज़ हुआ है 2023-24 में फ्रॉम 22-23। अगर हम जो एवरेज मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर है रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स की, तो ये डिक्लाइन हुई है 2023-24 में एज़ कम्पेयर टू 22-23, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द कॉफ़ी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉफ़ी के बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। India's global coffee export market during the current financial year crossed the $1 billion market for the first time. जो इंडिया का कॉफ़ी एक्सपोर्ट है क्या वो 1 बिलियन डॉलर से फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है उसने? अब स्टेटमेंट 2, रोबोस्टा कॉफ़ी अकाउंट्स फॉर ओवर 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। क्या जो रोबोस्टा कॉफ़ी है ये 40% ग्लोबल प्रोडक्शन में काउंट करता है? ऑप्शन 3, केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोबोस्टा एंड अरेबिका कॉफ़ी इन 2022-23। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 and 2 ओनली। जो केरला है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसके बाद केरला है, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि जो कॉफ़ी मार्केट है उसका एक्सपोर्ट जो है वो 1 बिलियन को क्रॉस किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो ट्रेड है उसके बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। द एक्सपोर्ट यूटिलाइजेशन अंडर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA was higher than import utilization। क्या एक्सपोर्ट जो है वो हाइयर है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट? स्टेटमेंट 2, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्या जो ट्रेड है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये करंट फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज़ हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियदर 1 nor 2? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नियदर 1 nor 2। एक्सपोर्ट यूटिलाइजेशन मतलब जो है वो हाईयर नहीं है, इंपोर्ट यूटिलाइजेशन हाईयर है। किसके अंडर? इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन
एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर जो इम्पोर्ट यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा है। अगर बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर की तो ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ट्रेड जो है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये डिक्लाइन हुआ, इस वजह से नियर 1 एंड नार 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिविजुअल्स एजड 75 ईयर्स एंड अबव आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स इफ देयर इनकम कंसिस्ट्स सोलिली ऑफ। तो जो 75 ईयर्स ओल्ड लोग हैं उनको छूट दी गई है इनकम टैक्स रिटर्न से, अगर उनकी इनकम पेंशन से, इंटरेस्ट इनकम से या फिर इनकम नॉट मोर देन 3 lakhs है। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं, 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2 एंड 3, ये तीनों की तीनों करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दी स्टेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर, ऑफ द कंट्रीज ऑफ माइग्रेंट्स मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री ट्रेवल्ड बाय द इंडियन रेलवे। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है कि कहाँ से ज़्यादा माइग्रेशन हुई है बाय इंडियन रेलवे, कि जो लोग इंडियन रेलवे से ट्रैवल किए हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से हुई है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है, टॉप टू बॉटम जाना है। ऑप्शन 1, 1, 2, 3 एंड 4, 5। तो इनको आप खुद ही देख लो, मैं शॉर्टकट में आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1, 3, 2, 4 एंड 5। तो टॉप में वेस्ट बंगाल है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद 4 महाराष्ट्र है, देन मध्य प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा अब कहाँ से, वेस्ट बंगाल और राजस्थान से, और बॉटम पे कौन से आएंगे, 5 एंड 4। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में सबसे कम, ठीक है। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक